तुम आज एक बहुत बड़ी जो खरीदारी करने जा रहे हो उसके लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ, आज तुम मन से खरीदारी करो। तुम्हारी ये खरीदारी बहुत सार्थक सिद्ध होगी। तुम्हें जीवन में पीछे मुड़कर कभी देखना नहीं पड़ेगा और कभी पछतावा महसूस नहीं होगा। तुम्हारी इस खरीदारी से तुम्हारे भाग्योन्नति होगी। मेरा पूरा आशीर्वाद है, बहुत शुभ फल मिलेगा। जाओ, बिना सोचे अब खरीदारी करो। अब मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुझे पिछले दिन की एक बात तुम्हारी थोड़ी सी लगी है बुरी, और वो ये है कि तुम गुस्से में आकर अपना ही सामान पटक गए। तुमने गुस्से में आकर अपना ही नुकसान करवा लिया। ऐसा क्यों? क्रोध पर काबू पाओ। ये भी मेरी ही भक्ति है, क्रोध पर काबू पाना। और अब तो ऐसा हो भी गया है ना कि कुछ चीज़ें बार बार कुछ परिस्थितियाँ तुम्हारे जीवन में दोहराई जा रही हैं, जिससे कि तुम्हें फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। एक बात जानते हो, अगर तुम चाहते हो ना कि कोई भी घटना जो तुम्हारे मन की नहीं है वो अब घटित ना हो, तो वो घटना जो सिखा रही है ना वो सीख लो। जब तक नहीं सीखोगे ना, वो बार बार तुम्हारे जीवन में होगी। किसी ने तुमसे कुछ बोल दिया, बस गुस्से में आकर तुमने अपना सामान पटक दिया। अब जब अगली बार कोई तुमसे गुस्से में कुछ कहे, तो बदले में ना अपना सामान पटकना, ना अपने ऊपर गुस्सा करना, ना अपना नुकसान कराना। बदले में ना चुपचाप से मेरे पास आना, बैठना, शिकायत करना, और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अगर कोई बहुत आवश्यक बात हो तो बस वो कहना। जिस दिन तुम परिस्थिति का सामना करना सीख जाओगे, वो परिस्थिति उस दिन आनी बंद हो जाएगी। अगर कोई चीज़ तुम्हारे जीवन में बार बार आ रही है ना, तो उसके आने का एक मतलब है। तुम जो हमेशा कहते हो ना कि हर कुछ जो होता है उसके पीछे कोई कारण होता है, और कारण बहुत अच्छा होता है, तो ये वही बात है कि ये भी जो हो रहा है इसके पीछे भी कारण है कि तुम सीख लो, एक ही बार में सीख लो। और आज अब कल की बातों से मन बिल्कुल परेशान मत करना। मुझे पता है तुम्हें गुस्सा इस बात का ज़्यादा है कि तुम्हारे बदले मैं खड़ा नहीं हुआ, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बार ना तुम्हारी नाराज़गी दूर हो जाएगी, क्योंकि इस बार मैं नहीं, इस बार साक्षात स्वयं भोलेनाथ तुम्हारे बदले खड़े हो रहे हैं, और वो इस बार जवाब देंगे। तुम्हें जवाब देने की आवश्यकता भी नहीं है, तुम्हें कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे ऊपर लांछन आरोप लगाए गए हैं, उसका सशब्द सही जवाब मिल जाएगा सामने वाले व्यक्ति को। तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। और याद रखो, तुम्हारी गलती किए बगैर अगर कोई तुम्हें श्राप दे रहा है ना, तो उस श्राप का फल वही व्यक्ति भुगतेगा, और भुगते हुए तुम देखोगे साक्षात अपनी आंखों के सामने। लेकिन एक बात तुम भी सीख लो कि अपने मुंह से कभी किसी को बुरा मत कहो, कभी किसी को श्राप मत दो, क्योंकि अगर सामने वाला भी तुम्हारी तरह गलत नहीं हुआ ना, तो वो उस पर नहीं लगेगा। और यदि कोई गलत है भी ना, तो भी उसे श्राप मत दो, क्योंकि तुम जो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो उसका नकारात्मक असर तुम्हारे शरीर पर होगा, सामने वाले पर नहीं। क्योंकि सामने वाले जो पहले ही गलत कर्म कर चुका है ना, उसका फल तो उसे मिलना तय है, और वो तो अब कोई नहीं रोक सकता। साक्षात नारायण भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई ये नियम है। जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। इसलिए अपने मुंह से किसी को तुम बुरा मत बोलो, और जो ये सब करते हैं बोलते हैं ना, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। सारी नकारात्मकताएं जोड़कर वो अपने पास उसका संचय कर रहे हैं। तुम ये काम बस मत करो। खुश रहो।